मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, ऐसी जगह पर आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस को ये बड़ी हार दी है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और राजस्थान में एक बार फिर भगवा देखने के लिए मिल रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस जीत को बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छी, बड़ी और महत्वपूर्ण शुरुआत इसे बताया जा रहा है। आखिर कितनी सीटें बीजेपी ने हासिल की है, क्यों इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, किस तरीके से बीजेपी यहां पर भगवा लहराने में जो है काबिज हुई है, विस्तार से समझिए। राजस्थान में हुए शहरी स्थानीय निकाय उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इस चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें जो है अपने नाम की है। जी हां, बिल्कुल कांग्रेस से डबल। कांग्रेस को जहां 4 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी ने अपने खाते में 8 सीटें दर्ज की है। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। 14 सीटों पर चुनाव थे और 14 में से 8 सीटें बीजेपी के नाम दर्ज हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में 14 सीटों पर नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों पर उपचुनाव 7 मई को करवाए गए थे, जिनके परिणाम आज जो है आपको बता, जिनके परिणाम घोषित किए गए हैं। गुप्ता ने एक बयान में बताया कि कुल 14 वार्ड सीटों में से 8 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार और 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत जो है जीत से की है। शुरुआत जो है कांग्रेस से डबल आंकड़े से जीत से की है। होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक रियलिटी चेक है, एक आईना है जो कांग्रेस वहां पे सत्ता में बैठी है, सत्ता में काबिज है, लेकिन उनसे डबल सीटें जो है बीजेपी जो है उपचुनाव में लेकर आ रही है, जो ये स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफी कुछ बदल सकता है। हवा का रुख जो है वो बदल सकता है और सत्ता के लिए एक कड़ी लड़ाई जो है देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम घोषित हुए, उसके बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और जीत की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ट्वीट भी किया कि लोगों ने राज्य में कांग्रेस शासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय उपचुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया है कि गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के रुझान भी समझ आ रहे हैं। जोशी ने कहा कि निकाय उपचुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और कुल 14 सीटों में से अकेली बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है और ये 2023 के विधानसभा चुनावों का रुझान है। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बीजेपी भी अब यही दावा कर रही है कि उपचुनाव के ये जो परिणाम है, ये विधानसभा चुनावों का रुझान है, क्योंकि अब जो राजस्थान की जनता है उन्होंने सरकार पलटने के बारे में सोच लिया है और यही कारण है कि उपचुनाव में भी बीजेपी को जनता का पूरा साथ और समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जहां 14 में से इकलौती बीजेपी 8 सीटों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये चुनावी परिणाम इसीलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बीजेपी को 14 में से 8 सीटें मिलने से पार्टी का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच जारी आपसी तकरार, जब हम बात करते हैं
हैं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में, तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें किन नेताओं की बात हो रही है। यहाँ बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हो रही है, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और हमेशा जो है ये एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और एक जीता जाता एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। पंजाब में भी यही हाल था जब चन्नी और नवजोत के बीच में जो है ठनी हुई होती थी और आपसी अंतर कला ने पंजाब की सत्ता जो है गंवाने के लिए कांग्रेस को मजबूर कर दिया और आज जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और कुछ ऐसा ही आलम अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये दो गुट बन चुके हैं और इन दो गुटों में आपसी मतभेद देखने के लिए मिल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पतन का कारण हर जगह आपसी अंतरकला बना है और इस बार भी जिस तरीके से पंजाब हाथ से गया उस तरीके से राजस्थान का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब ऐसे में आपसी तकरार के चलते पार्टी को भारी नुकसान होता रहा है और इस बार भी नुकसान होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, बयानबाजी करते हैं और हमेशा की तरह जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, यूं कहिए कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, ये ब्रिज बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के साथ करने का प्रयास किया था। लेकिन वहां भी सरकार इनकी डूब गई और राजस्थान में भी डूबने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा तबका है जिन्हें चाहिए कि सचिन पायलट जो है उनके नेता बने, उनका नेतृत्व करे, तो वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो कि सचिन पायलट नहीं बल्कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में खुश है। अब ऐसे में आपसी दरार है और कहते हैं कि जब आप कह सकते हैं कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो जो है फायदा तीसरे को हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही आलम राजस्थान में भी देखने के लिए मिल रहा है। आपसी ये जो दो लोगों की ये जो आपसी मतभेद है, इससे तीसरे को फायदा हो सकता है और ये तीसरा कौन है जो आपको बता दें कि निरंतर राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, और वो है बीजेपी। क्योंकि उपचुनाव में ही आप देखिए कि 14 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली है, यानी 70% से ज्यादा का ये रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर आप समझिए कि अब कहीं ना कहीं सत्ता में कांग्रेस के होते हुए भी बीजेपी ने अपनी धमाकेदार एंट्री अब जो है उपचुनाव के जरिए राजस्थान में और राजस्थान के लोगों के दिल में कर ली है। और इसी वजह से अब कांग्रेस को ये चुनाव के आंकड़े, उपचुनाव के आंकड़े डरा रहे होंगे, क्योंकि विधानसभा का रुझान ये उपचुनाव के आंकड़े हैं जो ये स्पष्ट बताते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ेगी और सत्ता में बड़ा परिवर्तन देखने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। तो ऐसे में बीजेपी की ये बड़ी जीत रही है। बीजेपी ने राजस्थान नगर निकाय उपचुनाव में भगवा लहरा दिया है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव के हम बार बार कह रहे हैं, उपचुनाव के जो रिजल्ट है, जो उपचुनाव के परिणाम है, वो 2023 में होने वाले विधानसभा के रुझान है। और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से नगर निकाय उपचुनाव में भगवा लहराया है, उस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी भगवा लहराने की संभावना बताई जा रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है, जहां 14 में से 14 सीटों पर हुए चुनाव में अकेली भाजपा को 8 सीटें मिली है। 8 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और 2 पर निर्दलियों का परचम लहराया। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी एक बार फिर से जो है अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में जबरदस्त एंट्री लेती हुई नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत को एक काफी बड़ी जीत, काफी अहम जीत और महत्वपूर्ण जीत बताई जा रही है, क्योंकि इस जीत के साथ ही आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत इन्होंने की है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक जो है काफी आप कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी की बड़ी जीत रही राजस्थान में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है और इस मामले को पूरे विस्तार से आपको बताया है। और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।